हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने बहुत महीनों से वीडियो डाली नहीं है क्योंकि कुछ इशू हो गए थे, बट अब रेगुलर बेसिस पे आएगी। तो कंसोल बेस्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं? कंसोल क्या होता है? कंसोल होता है जब आप अपना पूरा प्रोग्राम लिख लेते हो और जब आप रन करते हो तो आपका एक टर्मिनल खुल के आता है जिसके अंदर आप इनपुट भी डालते हो, जिसके अंदर आप कमांड भी डालते हो, जिसके अंदर आपको आउटपुट भी व्यू होता है, शो होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कंसोल बोलते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इन सी लैंग्वेज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन दैट कैन यूजेस इन अ प्रोग्राम। ये कैसा है? ये क्या है? कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है। फंक्शंस क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, जैसे प्रिंटफ फंक्शंस हो गया, स्कैनफ फंक्शन हो गया, फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हो गया, वो भी हम पढ़ेंगे। वो क्या होता है? दैट कैन यूजेस इन अ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम में यूज़ होता है। देखो, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारा ही कवर करेंगे, ऐसा नहीं है। आप 2x पे देख लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं आई कि मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ कि तबीयत ख़राब है। तो विद द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स रिटन इन पैरेंथेसिस। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो चीज़ें जो आपको प्रोग्राम में रिक्वायर्ड है, जो आप प्रोग्राम में लिख रहे हो, कि आपने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। जैसे कि आप कोई इफ एल्स का प्रोग्राम बना रहे हो और उसके अंदर आपने कंडीशन भी डाल रखी है, उसके अंदर आपने प्रिंटफ में स्टेटमेंट भी डाल रखी है, वो सारे क्या होंगे? आर्ग्यूमेंट्स में काउंट होते हैं। तो विद द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स रिटन इन पैरेंथेसिस, जो कि किस में लिखे गए हैं? पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होते हैं? ब्रैकेट्स, ठीक है। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस ऑल्सो इंक्लूड द इन द यूज़र प्रोग्राम बाय यूजिंग द हेडर फाइल। अब जितने भी आपके कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं ना, इनपुट आउटपुट फंक्शंस आपके कंसोल वाले कौन सी हेडर फाइल में है? stdio.h में, ठीक है। विच स्टैंड, अब जो ये stdio.h है उसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। हेडर फाइल का नाम क्या है? stdio.h, और फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। कीबोर्ड एंड स्क्रीन टुगेदर इससे कंसोल। आपकी कीबोर्ड और आपकी जो स्क्रीन है या फिर जो टर्मिनल है उसको आप क्या बोलते हो? कंसोल बोलते हो, ठीक है। देयर आर मेजर 2 टाइप्स ऑफ कंसोल। दो तरीके के होते हैं, एक होता है फॉर्मेटेड, एक होता है अनफॉर्मेटेड या फिर कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शंस। अब जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं उसके अंदर मेनली दो ही आते हैं, एक होता है आपका स्कैनफ फंक्शन और एक होता है आपका प्रिंटफ फंक्शन, ठीक है। स्कैनफ फंक्शन क्या होता है? स्कैनफ फंक्शन इज़ यूज टू रीड इनपुट वैल्यूज़ और वेरिएबल। इनपुट वैल्यूज़ मतलब कि आप क्या करवा रहे हो? अपनी वैल्यू को यूज़र से इनपुट करवा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे को कोई भी चीज़ है वो इनपुट लेनी है, जैसे कि मैंने लिख दिया व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, और मैंने कोई भी एन नाम का वो बना दिया है, वेरिएबल बना दिया, और मैंने उसको क्या कर लिया है? स्कैनफ से अब वो करवा लिया, इनपुट करवा लिया है। तो जब मैं उसको रन करूँगी ना, तो मेरे कंसोल में क्या आएगा? पहले आएगा व्हाट इज़ योर नेम, फिर वो आपसे नेम पूछेगा, है ना, पूछ रहा है, फिर आप उसको टाइप करो कि मेरा नाम क्या है? सो एंड सो। तो यही होता है स्कैनफ फंक्शन का काम। स्कैनफ फंक्शन क्या करवाता है? यूज़र को बोलता है कि तू फिल कर भाई इन्फॉर्मेशन। इतना आया समझ में? तो स्कैनफ फंक्शन इज़ यूज टू रीड इनपुट वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल यूजिंग द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस अब क्या यूज़ हो रहा है इसमें? कीबोर्ड, ठीक है, क्योंकि कीबोर्ड से ही आप भर रहे हो इन्फॉर्मेशन। इट हैज़ द फॉलोइंग द सिंटैक्स। आपका सिंटैक्स दे रखा है फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है, जो भी आपका वो है, परसेंटेज डी है, परसेंटेज सी है, जो भी है, ठीक है। और फिर उसमें आप एड्रेस ऑपरेटर लगवाते हो कि आप किसको एड्रेस कर रहे हो, बस यही आता है। फिर सेमीकोलन लगा दो। प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेटेड फंक्शन में हम दो फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, एक स्कैनफ पढ़ रहे हैं और एक प्रिंटफ पढ़ रहे हैं। तो प्रिंटफ वाला क्या होता है? प्रिंटफ फंक्शन इज़ यूज टू प्रिंट डिस्प्ले वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब आपने क्या करा कि मैंने स्कैनफ फंक्शन में डाला कि व्हाट इज़ योर नेम, और मैंने नेम को इनपुट करा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैंने डाला वही चीज़ कि माई नेम इज़ प्रेरणा, ठीक है। प्रिंटफ वाले में मैंने डाल दिया कि माई नेम इज़ प्रेरणा, तो वही शो हो जाएगा आपके कंसोल पर कि मेरा नाम प्रेरणा है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता प्रिंटफ में, केवल स्टेटमेंट डालनी पड़ती है जो कि आपको शो करवानी है, ठीक है, दिखवानी है आपके स्क्रीन पे, केवल वो डालते हो। तो प्रिंटफ फंक्शन इज़ यूज टू प्रिंट या डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजिंग द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। अब इसमें स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस क्या होगा? मॉनिटर। स्कैनफ वाले में क्या था? कीबोर्ड।
कीबोर्ड में क्या करते थे, क्योंकि हम वैल्यू डालते थे, ठीक है, इनपुट करते थे। इसमें केवल हम देख रहे हैं, तो इसीलिए मॉनिटर आया है। इट हैज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स, सिंटेक्स देख लो इसका। फॉर्मेट स्ट्रिंग डालना है, जो भी आपका परसेंटेज डी वगैरह है वो डालना है। उसके बाद में आप जितने चाहे वेरिएबल को इसमें फिल कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका अनफॉर्मेटेड वाले फंक्शंस। अनफॉर्मेटेड वाले फंक्शंस जो कि आप क्या होते हैं, कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन भी होते हैं, जो कि कंसोल में कैरेक्टर को होल्ड करने का काम करते हैं, जैसे कि गेट सी एच। अब जब अगर आप वॉइड मेन लिख रहे हो ना, आपने क्या होता है, एक होता है इंट मेन, एक होता है वॉइड मेन। अगर आप वॉइड मेन लिख रहे हो ना, तो आपको सबसे नीचे क्लोजिंग करने के लिए गेट सी एच लगाना पड़ेगा। बट अगर आप इंट मेन लिख रहे हो, तो आपको क्लोज करने के लिए, रिटर्न करने के लिए वैल्यू रिटर्न 0 लगाते हो। जो गेट सी एच होता है ना, वो केवल कैरेक्टर को होल्ड करने का काम करता है, वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। तो गेट सी एच क्या होता है, गेट सी एच फंक्शन इज़ यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। क्या करता है, रीड करता है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होते हैं हमारे, ABCDEFGH, जितने भी A to Z तक कितने, यही सारे हमारे कैरेक्टर होते हैं। फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से रीड करता है कैरेक्टर को। एंड इट डज नॉट एक्सपेक्ट द एंटर की प्रेस, और ये आप इसमें एंटर की प्रेस नहीं करोगे। इट हैज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स, फॉलोइंग सिंटेक्स दे रखा है। CH इज इक्वल्स टू गेट सी एच पैरेंथेसिस, जो कि हम फंक्शन बोलते हैं इसको, और सेमीकोलन। गेट सी एच आर फंक्शन क्या होता है जी, गेट सी एच आर फंक्शन इज़ यूज टू रीड वन कैरेक्टर, केवल एक कैरेक्टर को रीड करता है एट अ टाइम, ठीक है। एक समय पे एक ही कैरेक्टर को रीड करेगा फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। क्या है इसका, कीबोर्ड है। और सिंटेक्स क्या है, CH इज इक्वल्स टू, CH मतलब क्या है, आपकी कैरेक्टर वैल्यू है, ठीक है, इज इक्वल्स टू गेट CHR और पैरेंथेसिस। अब इसमें बहुत सारे हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये सारा जितना भी है ना कंसोल बेस्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, तो मैं एक ही वीडियो में डालूंगी, ठीक है। मैं अलग अलग वीडियो नहीं बना रही हूँ हर फंक्शन के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और तो पुट CHR फंक्शन क्या करता है, पुट CHR फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले वन कैरेक्टर एट अ टाइम, एक ही कैरेक्टर को दिखाएगा एट अ टाइम मॉनिटर स्क्रीन पर, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, उसमें कीबोर्ड पे जा रहे हैं हम, ठीक है। गेट CHR में हम कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, बट पुट CHR में केवल हम देख रहे हैं ना, डिस्प्ले करा रहे हैं ना, तो वो मॉनिटर स्क्रीन का यूज़ होएगा। पुट CHR क्या इसमें वो क्या है, पुट CHR और ब्रैकेट में CH और सेमीकोलन, ठीक है। एग्जाम्पल, आपने कोई कैरेक्टर नाम का C बनाया है और उसमें M डाला है, तो जो आपने कैरेक्टर नाम का C बनाया है ना, जो उसके अंदर तो ऑलरेडी वो वैल्यू स्टोर हो गई है M, इसीलिए पुट CHR पैरेंथेसिस में C आया है। जो आपने कैरेक्टर C बनाया है उसी को आपने पुट CHR में पास कर दिया है, ठीक है। पुट CH फंक्शन क्या होता है, पुट CH फंक्शन होता है यूज टू डिस्प्ले अ कैरेक्टर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। CHR जो है वो एक ही कैरेक्टर दिखाएगा, जो पुट CH है वो सारी दिखाएंगी। फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले अ कैरेक्टर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है। मॉनिटर स्क्रीन पे आपको कैरेक्टर डिस्प्ले होएगा। और इसमें सिंटेक्स क्या है, सेम ही है, और जैसे ऊपर वाले में हमने पढ़ा है पुट CHR वाले में, ऐसा सेम ही है पुट CH में। तो नीचे वाला है CLR SCR फंक्शन, वो क्या होता है, आपकी मॉनिटर स्क्रीन को साफ़ करने के लिए होता है। जैसे झाड़ू होती है ना, आप क्या करते हो, दिन में एक बार झाड़ू लगाते हो सुबह सुबह, उससे क्या होता है, सारा कूड़ा बाहर चला जाता है। ऐसे ही CLR SCR फंक्शन होता है। पहले के जितने भी आपने ट्राई कर रखे हैं ना टर्मिनल में आउटपुट, वो सारे के सारे वो क्लीन कर देगा, और फिर आपको जो अब नया नया फ्रेश आपने कोड लिखा है उसका आउटपुट आपको दिखाएगा। पहले वाले सारे वो झाड़ू से साफ़ कर देगा, ठीक है। गेट CH फंक्शन क्या होता है, गेट CHE फंक्शन। तो गेट CHE फंक्शन इज़ यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड, कैरेक्टर को रीड करेगा कीबोर्ड से विदाउट एक्सपेक्टिंग द एंटर की, एंटर की नहीं पास करनी है। इट हैज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स, सिंटेक्स आप नीचे देख ही लो। ये जितने भी हैं पेपर में सिंटेक्स लिख के आना है, इनके फ्लो चार्ट बना के आनी है। फ्लो चार्ट तो नहीं बनाने हैं, बट हाँ इनके सिंटेक्स प्लस में एग्जाम्पल ज़रूर लिखने हैं, प्लस में डेफिनेशन, और प्लस में इसका यूज़ क्यों होता है वो बताना है। इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और हाईलाइट कर देना उन चीज़ों को, हाईलाइटर से मार्क्स नहीं कटते हैं। गेटएस फंक्शन क्या होता है, गेटएस फंक्शन इज़ यूज टू रीड अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। गेटएस फंक्शन क्या करता है, रीड करता है क्या,
कैरेक्टर्स के जो स्ट्रिंग है उसकी कैरेक्टर्स को रीड करने हैं। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब कि बहुत सारे कैरेक्टर जब मिल जाते हैं, उनका कलेक्शन हो जाता है, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे कि मेरा नाम प्रेरणा, तो माई नेम इज़ प्रेरणा, ये भी तो क्या हो गई? एक स्ट्रिंग हो गई, है ना। योर नेम इज़ सो एंड सो, ये भी क्या हो गई? स्ट्रिंग हो गई। मैंने एक एड्रेस दे दिया, वो भी क्या हो गई? स्ट्रिंग हो गई। तो गेटस फंक्शन क्या करता है? स्ट्रिंग के कैरेक्टर को रीड करने का काम करता है, इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस। ठीक है। जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है ना, कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं वहाँ पे बहुत जल्दी रिप्लाई करती हूँ। तो इट हैज़ फॉलोइंग सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है इसका? गेटस ब्रैकेट में str। str किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रिंग को। ठीक है। पुटस फंक्शन क्या होता है? पुटस फंक्शन क्या होता है? पुटस फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले अ कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। पुटस फंक्शन यूज़ होता है डिस्प्ले कराने के लिए कैरेक्टर स्ट्रिंग को मॉनिटर स्क्रीन पर। ठीक है, आपके मॉनिटर स्क्रीन पर वो डिस्प्ले कराता है आपकी कैरेक्टर स्ट्रिंग को। इसकी सिंटेक्स क्या है? पुटस और str। str किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रिंग को। बस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कुछ भी ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, या पीपीटी में कोई दिक्कत है, कोई मिस्टेक है, या कोई और अदर चीज़ है BCA फर्स्ट सेमेस्टर में जो नहीं आ रही है, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। नीचे मैं अपना ब्लॉग का वो लिंक भी दे दूँगी। मेरे ब्लॉग भी आप देख सकते हो, शेयर कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स का भी कुछ उद्धार हो सके। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।